सुशीला घरों में सुशीला हिम्मत नहीं हारती थी, क्योंकि उसे ये हिम्मत उसकी देवी माँ से मिलती थी। सुशीला माँ दुर्गा की परम भक्त थी। वो काम पर जाने से पहले माँ दुर्गा के मंदिर में दर्शन करके ही काम पर जाती थी। माँ दुर्गा, मेरी पूनम की शादी हो जाए, वो अपने घर चली जाएगी तो मैं चिंता मुक्त हो जाऊंगी। सुशीला बहन, माँ दुर्गा से अपने किसी भी भक्त की तकलीफ नहीं छुपी। उन पर विश्वास रखो, वो पूनम बिटिया की शादी बहुत अच्छे से करवाएंगी। बस संजोग खुलने की बात है। अब तुम्हारे पति घनश्याम की तबीयत कैसी है? उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती पंडित जी। जब से रीढ़ की हड्डी का एक्सीडेंट हुआ है, तब से ज्यादा चल फिर नहीं पाते हैं। अच्छा, राम राम पंडित जी, चलती हूँ। सुशीला काम पर चली जाती है। वो बहुत आगे नहीं बढ़ पाई। अब वो गांव के ही छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर थोड़े बहुत पैसे कमा लेती है। एक दिन सुशीला माँ दुर्गा का पाठ कर रही थी। उसकी आंखों में दर्द भरे आंसू थे। तभी उसकी आंख लग जाती है और वो देखती है कि साक्षात माँ दुर्गा शेर पर सवार होकर उसके सामने खड़ी है। पुत्री, तुम क्यों दुखी होती हो? मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की क्या आवश्यकता है? मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। मेरे आने वाले नवरात्रि व्रत सच्ची श्रद्धा से पूर्ण करने के पश्चात तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अचानक सुशीला का सपना टूटता है और वो देवी माँ को ढूंढने लगती है, पर उसके आसपास कोई नहीं था। उसे अपना सपना याद था और माता रानी के कहे हुए शब्द भी। उसने विचार कर लिया था कि वो नवरात्रि व्रत जरूर पूर्ण करेगी। सुशीला माँ दुर्गा का नाम लेकर नवरात्रि व्रत प्रारंभ करती है। बताओ, घर में खाने को है नहीं और ये महारानी व्रत रख रही है। पता भी है कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा कितना महंगा मिलता है। ऊपर से तू फल सब्जियां अलग खाएगी। आजकल व्रत रखना कोई आसान बात है? हम गरीबों के लिए सूखी रोटी ही सही है। ये फालतू के व्रत रखने से कुछ नहीं होगा। माँ जी, आप चिंता मत करो। मैंने लौंग के जोड़े पर व्रत माने हैं और मैं जानती हूँ माता रानी मेरी मुराद अवश्य पूरी करेंगी।
गए। एक दिन पूनम गांव में एक पेड़ के नीचे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी। तभी पड़ोस के गांव के जमींदार ज्ञान सिंह वहां से गुजर रहे थे। अचानक चलते चलते उनका पैर मुड़ गया और वो जमीन पर गिर गए। पूनम भागकर उनके पास जाती है। बाबूजी, आप ठीक तो हैं? आप गिर कैसे गए? बिटिया, पैर मुड़ गया, पता ही नहीं चला। अब उम्र हो चली है, चलते चलते पैर लड़खड़ा जाते हैं। मेरा बेटा अनिल मुझे यहाँ आने के लिए मना भी कर रहा था, पर मैंने ही उसे जिद की कि चौधरी साहब से मिलने खुद जाऊंगा। आप एक काम कीजिए, मैं आपको यहीं खटिया बिछा देती हूँ। आप उस पर कुछ देर आराम कर लेना। मैं चौधरी साहब को यहीं बुला लाती हूँ। पूनम का घर पास में ही था। वो वहाँ से एक चारपाई लाकर पेड़ के नीचे ही बिछा देती है और चौधरी ज्ञान सिंह उस पर लेट जाते हैं। इतनी देर में गांव के जमींदार भी वहां पहुंच जाते हैं और उन्हें सारी बात पता चल जाती है। चौधरी साहब, मैं चलती हूँ, माँ इंतजार कर रही होंगी। नमस्ते। बहुत होनहार बच्ची है। मैं तो अपने अनिल के लिए ऐसी ही लड़की चाहता हूँ। काश पूनम जैसी बेटी मेरे घर की बहू बन जाए तो मेरे अनिल के तो नसीब ही खुल जाएंगे। ज्ञानचंद जी, आपने तो बहुत बड़ी बात कह दी। बेचारी गरीब की लड़की है, उसकी माँ तो इसकी शादी के लिए कब से परेशान है। मैं जल्दी ही इस बारे में सुशीला और घनश्याम से सारी बात कर लूंगा। सुशीला ने पूरी निष्ठा भावना से नवरात्रि व्रत पूरे किए और उसे खुशी की खबर सुनने को मिल गई। चौधरी साहब ज्ञानचंद जी के बेटे अनिल का रिश्ता पूनम के लिए लेकर आते हैं। हे देवी मैया, आपने तो मेरे दुख दूर कर दिए। मेरी बच्ची का रिश्ता इतने बड़े घर में करवाया। मैं ये सोच भी नहीं सकती थी। माँ दुर्गा, आपकी जय हो। आपके नवरात्रि व्रत में बहुत शक्ति है। माँ दुर्गा, आप सचमुच मनोवांछित फल देने वाली हो। और फिर शुभ मुहूर्त में पूनम की शादी चौधरी ज्ञान सिंह की बेटी से संपन्न हो जाती है। घनश्याम की तबीयत में भी सुधार आता है और वो फिर से काम करने लगता है। अब सुशीला की सास भी अपनी बहू से अच्छे से व्यवहार रखने लगी थी। धीरे धीरे माँ दुर्गा की कृपा से सुशीला के जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं।